हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 81 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 1399 इजी मार्क्ड है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रॉब्लम में। मोटिवेशन देखते हैं अच्छा क्या है। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल। ठीक है, बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते और क्विट कर देते हैं बीच में। बट कंसिस्टेंटली जो इंसान हार्ड वर्क करता रहा ना, तो जो चीज़ उसको आज टफ लगता है वो डेफिनेटली उसके लिए धीरे धीरे ईजी हो जाएगा। कोई भी आप टफ टॉपिक ले लो, कंसिस्टेंटली अगर आप उसको पढ़ते रहोगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू, है ना। और किसी वंस समवन रियलाइजेज इट्स पावर, किसी को कंसिस्टेंसी का एक बार वो पता चलेगा ना उसका क्या महत्व है, तो ही और शी विल बिकम अनस्टॉपेबल। ठीक है, एंड ही और शी कैन डू लिटरली एनीथिंग। ओके, काउंट लार्जेस्ट ग्रुप। यू आर गिवन एन इंटीजर n. ईच नंबर फ्रॉम 1 to n इज ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब 1 से लेकर n तक में जितने भी नंबर्स हैं, आप सबका सम ऑफ डिजिट्स निकालते हो। ठीक है, और उनको आप ग्रुप कर देते हो। जिसका सम ऑफ डिजिट सेम है उनको एक ग्रुप में डालते हो। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट हैव द लार्जेस्ट साइज। सबसे बड़ा ग्रुप किसका बन पा रहा है वो निकालना, और ऐसे कितने ग्रुप हैं जिनका लार्जेस्ट साइज है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 13 है। ठीक है, तो 1 से लेकर 13 तक का नंबर को लिख लिया हमने, है ना। और उसके बाद क्या है, सबके सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिया। तो देखो ध्यान दो, अगर आप नोटिस करोगे तो 1 और 10 का सम ऑफ डिजिट्स सेम है। दोनों का सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 1 है ना। सिमिलरली ये 2 और 11 का सम ऑफ डिजिट्स 2 है। ठीक है, सिमिलरली 3 और 12 का डिजिट्स 3 है। 4 और 13 का डिजिट्स 4 है ना। तो दोनों सभी का सम ऑफ डिजिट्स ये है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देखो, ऐसे कर देते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स 1 कितने लोगों का है, 2 लोगों का है। सम ऑफ डिजिट्स 2 जो है वो कितने लोगों का है, 2 लोगों का है। ये रहा, इसमें इन दोनों का सम ऑफ डिजिट्स 1 है, इसमें सम ऑफ डिजिट्स 2 है, इसमें सम ऑफ डिजिट्स 3 है, 2 लोगों का। सम ऑफ डिजिट्स 4 है, 2 लोगों का। सम ऑफ डिजिट्स 5 है, 1 लोगों का। सम ऑफ डिजिट्स 6 है, 1 लोगों का। 7 है, 1 लोगों का। 8 है, 1 लोगों का। 9 है, 1 लोगों का। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा ग्रुप ये 2 दिख रहा है मुझे। और कितने लोगों का है 2 ग्रुप, 1 2 3 4 लोगों का है 2 ग्रुप। ठीक है, तो आंसर मेरा 4 होगा। सबसे बड़ा ग्रुप किसका बन पा रहा है, बस आपको वही बताना है, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें थॉट प्रोसेस कुछ है नहीं, सिंपल सा सिमुलेशन है। मतलब प्रॉब्लम में जो बोला है एज इट इज़ वो कर दो, है ना। जो बोला वो कर दो, डू व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैंने क्या किया, n इजिकल टू 13 है, मैं कुछ नहीं करूँगा, एक एक करके सारे वैल्यू पर जाऊँगा फ्रॉम 1 to 13, है ना। एक एक करके सारे वैल्यू पर जाऊँगा फ्रॉम 1 to 13। सबसे पहले मान लेते हैं मैंने 1 को पकड़ा, है ना, और 1 का सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिया। ठीक है, तो 1 का सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सम ऑफ डिजिट्स निकाल ले रहा हूँ हर नंबर का। ये मेरा नंबर है, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मैं एक मैप ले लेता हूँ, मैप में ही स्टोर करूँगा। और क्या कि भाई सम ऑफ डिजिट्स 1 था इसका, और एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिला है जिसका सम ऑफ डिजिट्स 1 है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आया, इस 2 का सम ऑफ डिजिट्स मैंने निकाला। सम ऑफ डिजिट्स कितना, 2 है। तो मुझे एक ऐसा तो सम ऑफ डिजिट्स 2 मुझे जस्ट पहली बार दिखा है, एक ही एलिमेंट का दिखा है अब तक। फिर मैं यहाँ 3 पर आया, 3 का सम ऑफ डिजिट्स कितना होता है, 3 होता है। तो 3 सम ऑफ डिजिट्स मुझे एक ही एलिमेंट का मिला अब तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज सम ऑफ डिजिट्स। मतलब मैप में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, सम ऑफ डिजिट्स। और सम ऑफ डिजिट्स ऐसे कितने नंबर का है ना, काउंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली 4 का 5 का भी एक ही होगा, सम ऑफ डिजिट्स 5 एक नंबर का है। फिर 6 का भी एक होगा, 7 का भी एक होगा, 9 का भी एक होगा। अब देखो 10 आया। ठीक है, तो 10 का जब सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे, इसी तरह मैंने सबको विजिट कर लिया। फिर जब 10 की बारी आई तो 10 का सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, देखो तो 1 + 0 दैट इज़ 1। तो सम ऑफ डिजिट्स 1 मैंने ऑलरेडी देख रखा है ना ये मैप में, तो यहाँ पर +1 कर दूंगा कि एक और नंबर मुझे ऐसा मिल गया है जिसका सम ऑफ डिजिट्स 1 है। सिमिलरली इसके बाद जब 11 आया तो सम ऑफ डिजिट्स इसका कितना है, 2 है। तो सम ऑफ डिजिट्स 2 और मैंने ऑलरेडी देखो मैप में स्टोर कर रखा है, तो मैं बोलूँगा कि एक और एलिमेंट मिल गया जिसका सम ऑफ डिजिट्स 2 है। सिमिलरली 12 का सम ऑफ डिजिट्स कितना होता है, 1 + 2 दैट इज़ 3।
तो सम ऑफ डिजिट्स 3 मैंने देख रखा है एक और नंबर का, तो +1 कर दिया कि एक और एलिमेंट मिल गया जिसका सम ऑफ डिजिट 3 है। सिमिलरली 13 है तो 1 + 3 = 4, सम ऑफ डिजिट्स 4 है, तो सम ऑफ डिजिट्स 4 एक और एलिमेंट का मिल रखा है मुझे पास्ट में, तो मैं यहाँ पर +1 कर दूंगा कि एक और ऐसा नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट्स ये है 2 है। ओके, सम ऑफ डिजिट्स 4 है, सॉरी। तो मैं ना ये तो सभी का मैंने स्टोर कर लिया, तो मैं जब मैं स्टोर कर रहा हूँ ना मैप में, तो उसी दौरान मैं मैक्सिमम साइज़ भी स्टोर कर लूँगा, है ना। तो स्टार्टिंग में याद है मैक्सिमम साइज़ स्टार्टिंग में मुझे 1 ही मिला था, स्टार्टिंग में मैक्सिमम साइज़ 0 रहा होगा। फिर जब मैंने इसका देखा, जब मैंने 1 का स्टोर किया तो ये 1 मिला मुझे, तो मैक्सिमम साइज़ मुझे 1 मिला। ओके, ठीक है। और ये मुझे पहली बार मैक्सिमम साइज़ 1 मिला था, तो मैंने काउंट इसका 1 कर दिया। ओके, फिर जब मैंने 2 को स्टोर किया तो इसका भी काउंट 1 था, तो मैंने देखा अरे ये तो एग्जैक्टली मैक्सिमम साइज़ के बराबर है, तो मतलब एक और ऐसा ग्रुप मिल गया है जिसका मैक्सिमम साइज़ 1 है ना। तो मैं काउंट ++ कर दूंगा कि भाई इसका भी ग्रुप का साइज़ 1 है, तो 2 ऐसे ग्रुप मिल गए हैं मुझे। सिमिलरली 3 का भी मैक्सिमम साइज़ जो है वो 1 है, मतलब मैक्सिमम साइज़ के बराबर है, तो +1 कर दिया। यहाँ तक 9 तक में मुझे +1 +1 +1 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे 9 लोग मुझे मिल गए, 9 ग्रुप मुझे मिल गया जिसका साइज़ 1 था, है ना। ये रहा, इसका साइज़ 1 था। बट जैसे ही 10 को मैंने प्रोसेस किया, जैसे ही मैंने 10 को यहाँ प्रोसेस किया ना, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया, 1 + 0 = 1 आया। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट्स 1 पर मैं गया और यहाँ पर +1 कर दिया, तो अब देखो तो इसका साइज़ कितना हो गया, 2 हो गया, जो कि मेरे मैक्सिमम साइज़ से बड़ा है ना। तो मैक्सिमम साइज़ को मैंने अपडेट कर दिया कि भाई 1 तो मैक्सिमम साइज़ नहीं है, मैक्सिमम साइज़ 2 है एक्चुअली में, और ये पहली बार मुझे दिखा है 2, तो काउंट को मैंने रीसेट कर दिया 1, कि एक ऐसा ग्रुप दिखा है मुझे जिसका मैक्सिमम साइज़ सॉरी एक ऐसा ग्रुप मुझे दिखा है जिसका साइज़ कितना है, 2 है। ओके, इसीलिए इसके बाद फिर जब 11 मैंने प्रोसेस किया तो 1 + 1 इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना होता है, 2 होता है, तो 2 का जब मैंने काउंट बढ़ाया तो मैंने देखा कि अच्छा इसका भी साइज़ जो है एग्जैक्टली मैक्सिमम साइज़ के बराबर हो गया है, तो काउंट मैंने 1 कर दिया कि एक और ऐसा मिल गया है मुझे ग्रुप जिसका काउंट 2 है। ओके, इसके बाद जब मैंने 12 को प्रोसेस किया तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना होता है, 1 + 2 दैट इज़ 3, तो 3 का भी मैंने जब काउंट बढ़ाया तो देखो ये भी वैल्यू 2 आ गया, मैक्सिमम साइज़ 2 है इसका, है ना। तो काउंट मैंने इसका भी +1 कर दिया क्योंकि ये भी मैक्सिमम साइज़ के बराबर है। सिमिलरली 13 को जब प्रोसेस किया तो 1 + 3 इसका सम ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, तो 4 हो गया, 4 में +1 किया मैंने, तो देखो इसकी वैल्यू भी 2 हो गई, जो कि एग्जैक्टली मैक्सिमम साइज़ के बराबर है। तो मैक्सिमम साइज़ के जब बराबर आ रहा है तो ऑब्वियस है मैं काउंट को बढ़ाऊँगा, है ना। हमने सारे नंबर्स प्रोसेस कर लिए और मेरा काउंट का वैल्यू देखो तो 4 है, यही मेरा आंसर था, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो बस कुछ नहीं करना, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, और कितने ऐसे एलिमेंट आपने देखे हैं जिसका सम ऑफ डिजिट्स सेम है। जैसे सम ऑफ डिजिट्स 1 2 एलिमेंट का है, सम ऑफ डिजिट्स 2 2 एलिमेंट का है, सम ऑफ डिजिट्स 3 2 एलिमेंट का है, सम ऑफ डिजिट्स 4 2 एलिमेंट का है, ठीक है। तो देख रहे हो दो ग्रुप वाले जो हैं ऐसे 4 लोग आपको मिल गए, है ना, वही आपका आंसर है। ओके, तो कुछ फैंसी था नहीं, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं। अनऑर्डर्ड मैप मैंने ले लिया है, मैक्सिमम साइज़ अभी मुझे 0 दिखा है, काउंट अभी 0 है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट नंबर = 1 से स्टार्ट करेंगे, नंबर <= n तक जाएंगे, नंबर ++। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं। ओके, फाइंड डिजिट्स सम, उसमें ये नंबर पास कर देंगे, तो ये फंक्शन क्या करेगा, फाइंड डिजिट सम, मुझे इस नंबर का सारे डिजिट्स का सम निकाल के दे देगा। इंट नंबर, ठीक है। और सम ऑफ डिजिट्स निकालना बहुत आसान है, सभी को आता होगा। इंट सम = 0, जब तक ये नंबर 0 नहीं होता, वाइल नम सम += नंबर परसेंटाइल 10 करने पर लास्ट डिजिट मिल जाएगा, और नम बाई = 10 करना, ठीक है, लास्ट में सम कर देना, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स मिल जाएगा। ये आई थिंक स्कूल में भी हमने कर रखा है, क्लास 8 9 में किया होगा, कंप्यूटर क्लास में, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया,
डिजिट सम हमने निकाल लिया और मैप में मैं स्टोर कर दूंगा कि भाई ये वाला डिजिट सम मुझे कितनी बार मिला। तो फ्रीक्वेंसी मैंने अपडेट कर दिया और यहाँ पर देख लूँगा कि क्या ये डिजिट सम एग्जैक्टली मैक्स साइज़ के बराबर था। अगर मैक्स साइज़ के बराबर था तब तो मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। एल्स इफ़ क्या ये डिजिट सम सॉरी डिजिट सम नहीं इसका साइज़ जो है सॉरी मैप ऑफ डिजिट सम, ठीक है, क्या ये मैक्स साइज़ के बराबर है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और यार अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला जो ग्रुप का साइज़ है क्या वो मेरे मैक्स साइज़ से बड़ा है। अगर ऐसा है तो मैक्स साइज़ को अपडेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, MP ऑफ डिजिट सम, ठीक है। और काउंट ये मुझे पहली बार दिखा है तो मैं इसको काउंट 1 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुझे अभी दिख गया है। तो मैक्स साइज़ को मैंने अपडेट कर दिया और ये पहली बार दिखा तो काउंट को मैंने 1 कर दिया, ठीक है। लास्ट में रिटर्न काउंट कर देंगे। ओके, रन करके देखते हैं। लेट्स सी। इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा वो देखो, यहाँ पर O ऑफ n है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। फॉर लूप में n लग रहा है, यहाँ 1 से लेकर n तक फॉर लूप चला रहे हैं। अब जब देखो डिजिट जब आप निकाल रहे हो यहाँ पर, तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो O ऑफ डिजिट्स, तो एवरेज मान लेते हैं सभी नंबर का डिजिट जो है ना वो D है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा O ऑफ n इंटू D, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, O ऑफ n मान लो। वर्स्ट केस में मान लो कि सारे डिजिट्स जो हैं, सारे नंबर जो हैं सबका डिजिट का सम अलग अलग है, ठीक है। तो जितना नंबर होगा उतना मैप का साइज होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगा। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।